Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called binomial theorem. Binomial theorem अच्छा चैप्टर है, लॉन्ग टर्म में काम आने वाला चैप्टर है. हमने लास्ट लेक्चर तक 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक किया था. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों थोड़े टफ भी हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं. ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है एनसीईआरटी का 8.2 का, द कोफिशिएंट्स of the r minus 1th term, rth and r plus 1th term in the expansion मेरे प्यारे बच्चों, x plus 1 की पावर n are in the ratio 1:3:5. फाइंड n and r. जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. एग्जाम्पल 8 भी बिल्कुल इसके जैसा है जो मैंने नहीं कराया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना. हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 की पावर n में वो कहता है r माइनस 1th टर्म, rth टर्म और r प्लस 1th टर्म रेशो में नहीं है, उनके कोफिशिएंट्स रेशो में है. तो सबसे पहले मुझे अगर ज्यादा नहीं पता तो मुझे इतना पता है कि मैं r प्लस 1th टर्म निकाल सकता हूं. मतलब r प्लस 1th टर्म जो होगी इस हिसाब से क्या होगी, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, 1 की पावर r. 1 की पावर r की तो कोई जरूरत नहीं है, 1 की पावर r तो आवानी होता है. और यहां पर बात हो रही है कोफिशिएंट्स की, तो ये भाई साहब भी हट जाएंगे. तो r प्लस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आ जाएगा NCR. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट NCR आ रहा है तो rth टर्म का कोफिशिएंट आएगा NCR माइनस 1 और r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट आएगा NCR माइनस 2. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो. और उनकी रेशो दे रखी है 1:3:5. ध्यान से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए. पहले तो मैंने टर्म निकाली, टर्म निकालने के बाद मैंने कहा यार कोफिशिएंट की बात हो रही है तो वेरिएबल्स को हटा ही लेते हैं. वेरिएबल्स को हटाने के बाद अब इसको आप चाहो तो थोड़ा साफ राइटिंग में लिख सकते हो. हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये है कि NCR माइनस 2 रेशो NCR माइनस 1 रेशो NCR बराबर 1:3:5. एक जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है इसमें. ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल रेशो n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल. डायरेक्टली फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अगर साथ हो तो, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, r इन द रेशियो 1:3:5. अगर क्लास 7 है तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया. जब तीन टर्म्स कट जाती हैं मींस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. इस चीज को ध्यान से देख के चलना. अगर तीन टर्म्स कट गई हैं मींस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अब गेम थोड़ा सा चेंज होने वाला है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. 1 अपॉन r माइनस 2 n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल रेशो 1 अपॉन, ये वाला तो था 1 अपॉन r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल सही, r माइनस 1 है, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:3:5. पहले यहां तक समझ लो फिर आगे बढ़ना. सॉल्व तो जिंदगी भर कर लेंगे. अब बच्चे से मैंने बोला भाई इनको देख, r माइनस 2 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है. तो बच्चे ने बोला r माइनस 2 फैक्टोरियल. तो आप बड़े वाले को छोटे के पास लाओ. मीन्स 1 अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल छोटा है, ऐसे ही रहने दो. रेशो 1 अपॉन r माइनस 1 को लिख देंगे r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल रेशो 1 अपॉन r इंटू
r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, ये ले आया बराबर 1:3:5। अभी पिक्चर बाकी है यहाँ पर n-r+2, n-r+1 और n-r। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? छोटे के पास जाओ। तो छोटा है n-r, n-r ऐसे ही रहेगा n-r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-r+2, n-r+1 और n-r फैक्टोरियल। ध्यान से, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है। n-r+1, n-r फैक्टोरियल। अब अगर ध्यान से देखते हो तो r-2 से r-2 फैक्टोरियल कट गया। 3 वाली रेशो में वो चीज कटती है जो तीनों के पास हो। n-r से n-r से n-r कट गया। अब बचा क्या? 1/n-r+2 इंटू n-r+1 रेशो 1/r-1 इंटू n-r+1। यहाँ कोई फैक्टोरियल नहीं है, गलती से भी फैक्टोरियल मत लगा देना। अब हम फैक्टोरियल से फ्री हो गए। रेशो 1/r इंटू r-1 बराबर है 1:3:5। अगर क्लास 7 है, अब क्या करें? अब स्टार स्टेप आएगा। अब आप फर्स्ट और सेकंड को लो। आप फर्स्ट और किसको लो? सेकंड को। तो मैंने क्या रहा? 1/n-r+2 अपॉन n-r+1 डिवाइडेड बाय 1/r-1 इंटू n-r+1 बराबर हो जाएगा 1/3। मैंने फर्स्ट वाली टर्म को सेकंड वाली टर्म से डिवाइड कर दिया। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर ये से ये कैंसिल हो गया, अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा, r-1 अपॉन n-r+2 बराबर 1/3। एक भी टर्म इधर उधर गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी। 3r-3 इज इक्वल्स टू n-r+2। इधर ले आओगे तो -n, ये -r इधर आके +4r इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इसे मानेंगे इक्वेशन 1। यहाँ बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक ये क्वेश्चन हुआ नहीं है। 7 मिनट 27 सेकेंड हो चुके हैं। अब इन दोनों को लो। फर्स्ट और थर्ड को लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो 1/r-1 अपॉन n-r+1 डिवाइडेड बाय 1/r इंटू r-1 लोगे तो ये आ जाएगा 3/5। अगर क्लास 7 है तो r-1 से r-1 गया, ये r ऊपर आ जाएगा। r अपॉन n-r+1 इज इक्वल्स टू 3/5। क्योंकि लास्ट की दो टर्म्स ली थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5r बराबर आ जाएगा 3n -3r+3। ये आ जाएगा -3n, ये +8r इज इक्वल्स टू 3। अगर ध्यान से देखो तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। एक टर्म भी गलत हुई ना तो नानी याद आ जाएगी। मैं यही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। -n+4r इज इक्वल्स टू 5 और -3n+8r इज इक्वल्स टू 3। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ 3 से कर दो, चलो 3 से ऊपर करा, नीचे 1 से। -3n+12r इज इक्वल्स टू 15, -3n+8r इज इक्वल्स टू 3। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये से कट गया, बचा कितना? 4r इज इक्वल्स टू 12। r की वैल्यू आ गई बच्चों 3। r की वैल्यू 3 डलेगी यहाँ पर। -n+4 इंटू 3 बराबर 5। अगर 7 हो तो n को इधर ले आओ, 12 - 5, n की वैल्यू आ जाएगी 7। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। एग्जाम्पल 8 के टाइम पे थोड़ी सी नानी याद आ गई थी और कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही थी। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 8.2 का क्वेश्चन नंबर n इज इक्वल्स टू 7 एंड r इज इक्वल्स टू 3। जय माता दी। इस बार सुबह सुबह उठकर ये करा है और आंसर बिल्कुल ठीक आया है, तो प्लीज इसको ध्यान से देख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चाहो तो ब्रेक ले लो, चाहो तो मुझे पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 को अपने हाथ से 2 बार निकालना, एक बार में होने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है।
मैं 11 स्किप करके पहले 12th करा रहा हूं, पहले 12th करा रहा हूं। 12th क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x की पावर m is 6। अच्छा क्वेश्चन है, स्वीट क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप में तो आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं m की वैल्यू निकालो अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो मेरे बच्चे 6, तो इसमें भी हमारी जनरल टर्म ही लगेगी। हमने बोला लेट r प्लस 1th टर्म contains x square in it. So therefore, according to the question, r plus 1th term of expansion है 1 plus x की पावर m will be given by mcr 1 की पावर m minus r और x की पावर r। mcr 1 की पावर तो 1 ही होता है, x की पावर r, but we have x square, हमारे पास x square है, यहां आ रहा है x की पावर r, so comparing x की पावर r is equals to x square, this implies r is equals to 2। r की वैल्यू नहीं निकालनी, अब also given coefficient of x square is 12 is 6 means ये टर्म थी, कोफिशिएंट मतलब mc2, ये कोफिशिएंट था, ये वेरिएबल था, ये कोफिशिएंट था। mc2 is 6, mc2 को लेकर हम परेशान नहीं होंगे। mc2 will be m factorial upon 2 factorial into m minus 2 factorial बराबर 6। माता रानी का नाम लेंगे, m into m minus 1 m minus 2 factorial upon 2 factorial 2 into 1 into m minus 2 factorial is equals to 6। m minus 2 से m minus 2 कट गया, m into m minus 1 बराबर 6 into 2। धर्म कोई भी हो, भगवान माँ बाप ही होते हैं और माँ बाप में भी पहले माँ का नाम निकलता है, इसीलिए जय माता दी। सो प्लीज ध्यान से समझना। अगला m स्क्वायर, हमने इसे मल्टीप्लाई करा, माइनस m इज इक्वल टू 12, m स्क्वायर माइनस m इधर ले आए, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कई चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। m कॉमन m माइनस 4 प्लस 3 कॉमन m माइनस 4 is equals to 0, m minus 4 into m minus 3 is equals to 0, either m plus 3 sorry, either m minus 4 is equals to 0 या m plus 3 is equals to 0। तो m की वैल्यू आ गई 4, m की वैल्यू आ गई माइनस 3, इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, हमारी जो m की वैल्यू आई है वो आई है 4। द वैल्यू ऑफ m is 4। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ताकि हमारी 8.2 खत्म हो जाए। 8.2 खत्म होने के लिए ध्यान से देखना बेटा, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 दमदार क्वेश्चन है, मैं अच्छा बोलूंगा इसको। वो बोलता है प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in the expansion 1 plus x की पावर 2n is
twice the coefficient of x की पावर n in the expansion 1 plus x की पावर 2n minus 1। ध्यान से देख लेना, आसान नहीं है। 1 प्लस एक्स की पावर n 2n में जो x की पावर n का कोफिशिएंट है वो डबल है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में जो x की पावर n का कोफिशिएंट है। अगर नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, सबसे पहले जो मांगा गया वो तो निकाल दो। हम जनरल टर्म लेंगे, हम लेंगे लेट r प्लस 1th टर्म ऑफ एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n has x की पावर n in it, so therefore पावर 2n है 2n cr 1 की पावर 2n minus r x की पावर r, therefore 2n cr 1 की पावर तो जय माता दी x की पावर r, but we have x की पावर n। this implies ये जो x की पावर r है उसको कंपेयर करेंगे किससे, x की पावर r is equals to x की पावर n, we get r is equals to n। हमारे पास r की वैल्यू आ गई n। अब r की वैल्यू अगर n आई है, this implies कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in 1 plus x की पावर 2n will be, r की वैल्यू n है तो 2n cn। इतना करने के बाद तो अभी कोफिशिएंट आया है, अभी क्या आया है, कोफिशिएंट आया है। अब सिमिलरली r प्लस 1th टर्म दोबारा ना लेकर इस बार मैंने ले लिया लेट k प्लस 1th टर्म ऑफ एक्सपेंशन, नीचे वाली 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 हैज x की पावर n in it, so therefore k प्लस 1th टर्म है तो क्या होगा 2n माइनस 1 ck 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस k इंटू एक्स की पावर k। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2n माइनस 1 ck 1 तो छोड़ दो x की पावर k, बट वी हैव क्या है भैया x की पावर n। दिस इंप्लाइज x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर k, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू n। हमारे जो k की वैल्यू आई है वो भी n आई है, हेंस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 इज x की क्या होगा बेटा, क्योंकि k की वैल्यू n आई है, इज आसान नहीं है 2n माइनस 1 cn। ये आया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन इस वाले में। अब हमें प्रूव क्या करना है, अभी तो आए हैं, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला कोफिशिएंट जो ये वाला पहले वाला कोफिशिएंट है ये वाला डबल है इसका, मतलब वी हैव टू प्रूव 2n cn is 2 times 2n minus 1 cn। अब ध्यान से, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, 2n cn will be 2n factorial upon n factorial upon 2n minus n factorial। अगर क्लास 7 है तो 2n factorial upon n factorial into n factorial। ये तो मेरी हो गई LHS। अब आता हूं मैं RHS के पास, twice of 2n minus 1 factorial upon
n factorial into 2n minus 1 minus n factorial, twice of 2n minus 1 factorial upon n factorial into n minus 1 factorial। अब LHS को RHS के बराबर कैसे करें? तो क्लास क्या कहेगी, यहां पर भी एक n से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी एक n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 जो हो जाएगा दैट विल बी 2n फैक्टोरियल। भैया 9 फैक्टोरियल को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 फैक्टोरियल बन जाएगा ना, होल अपॉन ये तो था ही n फैक्टोरियल और ये तो है ही n फैक्टोरियल, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये करने के बाद हमारा NCERT का 8.2 NCERT की पूरी तरह खत्म होती है। और आई होप कि आपको समझ आई हो, बट इनको एक बार मत देखना, इनको 2 बार देखना और 2 से 3 बार करना। बायनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर ये 3 बार हाथ से नहीं निकलेंगे तो आपकी कमांड नहीं बन पाएगी, आते जाते क्वेश्चन भी आप गलत करके आ सकते हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।